बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। फर्स्ट ईयर इंग्लिश फुल बुक टेस्ट, ना सिर्फ इंग्लिश का बल्कि बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जिसमें इस्लामिक स्टडीज़, तर्जुमातुल कुरान, उसके अलावा उर्दू का फुल बुक टेस्ट शेयर कर दिया गया है। कंप्यूटर के, मैथ के, फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर टू चैप्टर शेयर कर दिए गए हैं। आपके पास इंग्लिश का पूरा सिलेबस हमारे चैनल पर अपलोड है, जिसमें हमने ट्रांसलेशंस, उसके अलावा हमने जो है वो आपको पोइम्स के स्टैंसे वगैरह, उसके बाद जो जो रेलिवेंट कंटेंट है। अब हमने बोर्ड की प्रिपरेशन की तरफ आ चुके हैं। स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ये मैंने आपके सामने आपका ये फुल बुक टेस्ट शेयर कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ एलेबोरेट भी करके दिखाऊँगा। सिर्फ हम इसको आपको जस्ट हम क्वेश्चन ही नहीं बताएंगे, बल्कि आपको बाकायदा किस किस चैप्टर में से कौन कौन सा क्वेश्चन आना है और किस चैप्टर में से कितना कंटेंट आना है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप जो वीडियो आपको लाइक है उसको शेयर भी करें लाजमी जाके, चूँकि ये फ़ायदा होगा उन स्टूडेंट्स का जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया। तो वो मेरे 4-5 मैंने इस तरह करना है, मैं 5-6 फुल बुक टेस्ट शेयर करूँगा, जिसके अंदर वो तमाम कंटेंट को हम जो है ना वो शामिल कर लेंगे। जो बच्चे सिर्फ इन टेस्टों को तैयार कर लेंगे, मैं पूरे वसूख के साथ कह रहा हूँ कि उनकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। अब देखिए, सबसे पहले हमारे पास 20 नंबर का MCQ तो सेपरेट हो गया ना, उसके लिए भी जो है ना वो हम इन वीडियो पर वर्किंग जारी है कंटेंट के ऊपर, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अब ये मैं आपके साथ 80 नंबर का जो पेपर है ना, उसकी मैं एक फुल बुक टेस्ट मैंने बनाया। 80 नंबर का पेपर जो जो आपका सब्जेक्टिव का पेपर है। तो आपके पास अब इस पोर्शन में ना राइट शॉर्ट आंसर्स एनी ऑफ 7, यानी आपके पास ये 10 सवाल आएंगे, और 10 सवालों में से आपने ये 7 सवाल अटैम्प्ट करने होंगे, यानी ये 14 नंबर का पोर्शन जो है ना आपके पास आएगा। ठीक हो गया। अब ये पहला क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट, यानी इसमें से इस तरह है कि कौन कौन सा चैप्टर है वो भी मैं बता दूं। चैप्टर नंबर 1, 2, 5, 8, 10, यानी ये जो क्वेश्चन है ना चैप्टर नंबर 1 से, चैप्टर नंबर 2 से, चैप्टर नंबर 5 से, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 10 से आया है। ठीक हो गया। तो ये वो क्वेश्चन है जो आपने अटैम्प्ट करने हैं। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो चैप्टर है, पहला चैप्टर है, उसके अंदर से जो होली प्रॉफिट वाला है, ख़ातमुन नबीयीन वाला 2 सवाल उसमें से आएंगे। कायदे वाला जो चैप्टर, ये क्वेश्चंस जो है ना ये वेरी इंपॉर्टेंट, यानी मैंने पहले भी कंटेंट में शेयर किया हुआ है। व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्वॉल्वमेंट इन द हिफ्जुल फजल, यानी वो जो एक मुआहिदा हुआ था, जो पैक्ट हुआ था, उसके अंदर अल्लाह के नबी की जो कमिटमेंट थी जस्टिस के साथ, वो शो होती है। वाई डज द कायदे आज़म डिस्करेज द परसूट ऑफ द, यानी परसुएशन जो है जो नौजवानों की है, ग्रेजुएट्स, वो कहते थे गवर्नमेंट जॉब करो, तो कायदे ने उनको डिस्करेज किया। आंसर क्वेश्चंस इस चैप्टर्स के, सारे चैप्टरों के आंसर्स भी मैंने खुद लिख कर अपलोड किए हुए हैं। हाउ डज द ग्लोबल वार्मिंग इम्पैक्ट पाकिस्तान एग्रीकल्चर सेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपने लाजमी तैयार करना है। उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अब इस क्वेश्चन के अंदर आ गया जी कि डिस्कस द कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव मेंशन फॉर, अच्छा ये क्लीन वाटर का चैप्टर है, उसके अंदर से यानी चैप्टर नंबर 8 में से ये उन्होंने दिया है, जिसमें बताया गया है कि किस तरह जो है ना वो जो कम्युनिटी जो है वो साफ वाटर के लिए जो इनिशिएटिव ले रही है उसमें। अगला क्वेश्चन आ गया, व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ फैक्ट एंड ओपिनियन एंड बिटवीन एविडेंस एंड द जनरलाइजेशन। ये चैप्टर नंबर 8 के अंदर से क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर ऑलरेडी अपलोड है। फिर उसके बाद ये शाहपेश और खफील वाला जो चैप्टर नंबर 10 है, उसमें से क्वेश्चन आ गया। उसके बाद ये व्हाट वाज द चार्टर ऑफ द मदीना, फिर ये चैप्टर नंबर 1 से दोबारा रिपीट हो गया। व्हाट इकोनॉमिक चैलेंजेस पाकिस्तान फेस फ्रॉम इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है ना पाकिस्तान कौन कौन से फेसेस चेंज करने पड़े। व्हाट मेक पाकिस्तान पर्टिकुलरली वनरेबल टू द इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, ये ग्लोबल वार्मिंग के चैप्टर में से आ गया। उसके बाद वाई डज द खफील हेजिटेट टू स्टेप फॉरवर्ड इनटू द गैप, यानी जो खफील था वो क्यों हेजिटेट कर रहा था, क्या कहते हैं, जब उसके उस बादशाह ने कहा उसको आके कि तुम इस जो इतना बड़ा घर आया, यानी उसने कुछ बनाया नहीं हुआ था। हमने जो पूरा चैप्टर अपलोड किया हुआ जिसके अंदर ये पूरा चैप्टर आपके साथ शेयर किया गया। तो ये वो 10 सवाल हैं जिनको आप लोगों ने जो है ना वो अटैम्प्ट करना है, और यानी 10 सवाल हैं, इसमें से 7 सवाल आपने करने हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, ये पोइम्स के क्वेश्चंस हैं। आप जानते हैं हमेशा की तरह पोइम्स में से भी आपके पास जो है वो टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, 8 सवाल आएंगे, आपने 5 अटैम्प्ट करने होंगे। ये भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि इसमें से चैप्टर नंबर 3 में 6, 11 और 13 4 तो पोइम्स हैं, और यानी जो 5 पोइम थी एक वैसे रिमूव हो चुकी है, तो इसमें से हमने क्वेश्चंस करने हैं। सारे क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोडेड हैं, बाकायदा मैंने उनके आंसर्स खुद लिखे हुए हैं। तो आपको जो है ना वो किसी भी गाइड बुक से अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, इसी में PDF को आप जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
हाउ डज द बर्ड डिसीजन टू फ्लाई अवे रादर देन एक्सेप्ट द क्रम्स रिफ्लेक्ट द फ्रीडम एंड द इंडिपेंडेंस। यानी वो जो पोइट जो है ना उसको क्रम डालता है तो जो परिंदा है, जो वो बर्ड है, वो उसको इग्नोर करता उड़ जाता है। यानी वो इसके अंदर वो रिफ्लेक्ट किया गया है कि अल्लाह ताला ने नेचर में हर चीज़ को जो है ना वो ऑटोनॉमी दी है, अपनी मर्जी दी है। फाइंड द एग्जाम्पल ऑफ द पर्सोनिफिकेशन। वो कहते हैं पोइम जो है ना दोज विंटर संडेज, उसमें जो पर्सोनिफिकेशन यूज़ की गई हैं, हम जानते हैं कि ये सारे जो है ना हमारे पास मेटाफोर हो गया, पर्सोनिफिकेशन, सिमिली, ये कुछ जो है हमारे पास ये इंग्लिश की जो है वो उसका पोर्शन है उसका पोइट्री का। तो ये आंसर, इसका भी आंसर जो है ना वो अपलोड किया गया है। हाउ डज द स्पीक्स पॉइंट ऑफ व्यू चेंज फ्रॉम द, अच्छा, स्पीकर्स पॉइंट ऑफ व्यू, वो चाइल्डहुड से अडल्टहुड की तरफ जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू था वो कैसे चेंज हुआ। यानी वो पहले बाप को जो है ना अपना बड़ा एक अच्छा नहीं समझता था कि जो हर लोग गुस्सा करते हैं, लेकिन जब अडल्टहुड में आया उसने देखा कि मेरे बाप की क्या क्या सेक्रीफाइस है मेरे लिए, तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हुआ। आंसर ऑलरेडी मेंशन है, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि आपको आंसर्स के लिए भी तगदो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। व्हाट एक्टिविटीज़ आर टेकिंग प्लेस ऑन अ इकोइंग ग्रीन, यानी कौन कौन सी जो एक्टिविटीज़ थी ना जो इकोइंग ग्रीन के अंदर क्या क्या हो रहा था, सारा इन्वायरमेंट बड़ा ही खूबसूरत था, उसमें वो बयान करें। इलामा इकबाल की जो रुबाई है उसके अंदर ये दोनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, रुबाई आपने लाजमी तैयार करनी है, और मुझे लगता है कि रुबाई में से ही स्टैंजा भी आएगा। तो ये आपके पास जो है ना ये क्वेश्चन नंबर पोर्शन ये भी डन हो गया। अब एक ही प्ले है हमारे पास, फिर ये वाला क्वेश्चन भी आ गया। ये हमारे पास 8 सवाल है। हाउ डज द इमेजेस ऑफ द एल्डर्स रिफ्लेक्ट द थीम ऑफ द एज एंड द पैसेज ऑफ द टाइम, कि किस तरह जो है ना वो एल्डर्स और जो यंगर जनरेशन के दरमियान जो है ना वो सारा वो कहता है इसको जो है ना एक्सप्लेन करना आपने। फिर कौन सी एक्टिविटीज़ है, ये क्वेश्चन आई थिंक मेरे से रिपीट हो गया। तो ये 8 सवाल है। उसके बाद अब प्लेस में से जो है ना 5 सवाल आएंगे, और प्लेस जो उसमें से 3 करने हैं आपने, और ये हमारे पास जो है ना वो क्वेश्चन आ गया। प्ले देखिए है, इन वट वेज डज द प्ले क्रिटिक ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स स्पेशली डोमेस्टिक वर्क, यानी जो इसके अंदर जो है ना राइटर किस तरह जो एक डोमेस्टिक वर्क है उसको एज अ तनकीदी निगाह के अंदर बता रहा है कि किस तरह जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, तो जिसमें जो है ना ये बताया गया है। फिर वो कहते हैं बताएं कि फ्रेशियल्स एलिमेंट ऑफ द प्ले एंड आर इफेक्टिव इन कन्वेइंग द डीपर मैसेज, यानी इस प्ले के अंदर एक डीपर मैसेज दिखाया गया कि घरेलू काम काज के अंदर ये कहा जाता है कि औरत जो है वो घरेलू काम काज में उस तरह जो है ना वो एफर्ट पुट नहीं करती है, तो वो एक बाकायदा ह्यूमनस वे के अंदर, एक मजाकिया अंदाज के अंदर। फिर एक तीसरा किरदार जो है ना वो एक अपना रोल प्ले करता है उसके अंदर। व्हाट रोल डज द ह्यूमर प्ले इन अ प्ले, हाउ इट कंट्रीब्यूट द, तो ये वो ह्यूमर जो है ना वो प्ले करता है उसके अंदर। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है ना वो कहता है हाउ डज द बैरी, हाँ ये बैरी जो है ना ये थर्ड करैक्टर है, ये कैसे एक रोल के अंदर एक कियोस्क को इंक्रीज़ करता है, यानी वो जो उसका शोहर होता है उसका दोस्त है, तो ये वो जो हाउस होल्ड के कामों के अंदर ना और मैस क्रिएट करते हैं। डेयर इज़ ओवर कॉन्फिडेंस जो था, अपनी बीवी को चैलेंज किया था कि तुम ठीक है मैं सारे काम कर लूँगा, तो वो कैसे उसका ओवर कॉन्फिडेंस जो है ना वो उसको नुकसान पहुँचाया, तो उसके बारे में अपना रोल प्ले करें। ये हमारे पास सवाल जो अब आज का पोर्शन डन हो गया। अब हमने आना सेक्शन 2 की तरफ, जिसके अंदर हमारे पास मोस्टली बी का पोर्शन जो है ना वो आता है। उसमें हमने सबसे पहले लेटर और एप्लीकेशन में आपके पास चॉइस आएगी 10 नंबर का जो है ना ये पोर्शन है, ठीक हो गया। तो ये लेटर जो है ना मैं तो अमूमी तौर पे बच्चों को एप्लीकेशन ही अटैम्प्ट करने को कहता हूँ, तो इंपॉर्टेंट कंटेंट दोनों लेटर एप्लीकेशन का ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। तो ये दोनों में से कोई भी आप लेटर एप्लीकेशन कर सकते हैं। ये एजुकेशनल ट्रिप की एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी कीजिएगा। उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास अब ये स्टोरी 2 मॉरल्स आएंगे मैं आपको बता रहा हूँ, टाइटल नहीं आएगा। तो ये भी 10 नंबर की स्टोरी आएगी। नो पेन नो गेन प्राइड है द फॉर इंपॉर्टेंट स्टोरीज के मॉरल ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया। ये टेस्ट के अंदर ये दोनों जो है ना इंपॉर्टेंट है और पेपर के पर्सपेक्टिव से आने वाली हैं। उसके बाद ये मैंने स्टैंजा है जो कि आपको 5 नंबर का स्टैंजा आएगा, और 5 नंबर का आपने रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, यानी आपने पोइट का नाम और पोइम का जो है ना वो नेम एक्सप्लेन करना है। देन एक कॉन्टेक्स्ट है, जितने भी पोइम्स हैं मैंने उनके जो है ना वो कॉन्टेक्स्ट वगैरह आपको करवाए हुए हैं, उनके ट्रांसलेशंस भी है। इसको आप लोगों ने खासतौर पे रुबाइयात का जो कॉन्टेक्स्ट है ना वो आपने तैयार करना। ये हमारे पास अल्लामा इकबाल के जो पोइम है उसके अंदर से जो है ना ये दिखाया गया, म्यूजिक ऑफ द स्ट्रेंज लैंड विद इस्लामिक फायर प्लान ऑन विच द नेशंस हारमनी डिपेंड। इसकी मैंने बाकायदा स्टैंजा भी अपलोड है, आप लाजमी जाकर देखिए। उसके बाद आपके पास आखिरी क्वेश्चन जो है ना वो यहाँ पर आता है
पंक्चुएशंस का, मैंने पंक्चुएशंस की अलग से वीडियो अपलोड की हुई है, कौन से रूल्स हैं, और उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको रूल नहीं याद करने, मैंने रूल्स का चक्कर ही ख़त्म कर दिया। बस 4 से 5 मैंने हिंट्स बताए हैं, वो कर लेंगे तो आपके लाजमन 3 आ जाएंगे। थोड़ा सा और इंप्रूव करेंगे तो 4 नंबर तो ईजिली आपकी पॉकेट में होंगे। तो ये मैंने दी है, ये आपके पास कौन कौन से चैप्टर में से आएगी पंक्चुएशन, ये पहले, दूसरे, पाँचवें, आठवें, 10वें में से, पहला, दूसरा, पाँचवां, आठवां और 10वां इसमें से आएगी। ये सारा स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। फिर पेयर ऑफ वर्ड्स है, ये आपके पास 5 नंबर के आएंगे। कोई भी आप वो 10th क्लास वाले भी अगर तैयार कर लेना तो इंशाल्लाह तो उसमें से आपके ये डन हो जाएंगे। और फिर उसके बाद एंड में वेरी इंपॉर्टेंट 15 नंबर का सवाल, ये ट्रांसलेशन जो है ना, ये आपके पास पहले, दूसरे, पाँचवें, आठवें, 10वें में से आएगी। ये मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, पहला, दूसरा, पाँचवा, आठवां और 10वां, यानी इन 5 चैप्टर के अंदर से आपने करना है। अगर आप पूछे सर वेरी इंपॉर्टेंट बता दें, पहला और 10वां, इन दोनों को आपने लाजमी तैयार करना है। ये मैंने 10वें चैप्टर में से ट्रांसलेशन जो है ना वो आपके साथ शेयर की हुई है। तो यूँ मैंने आपको पूरा फुल बुक पेपर जो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बोर्ड के पर्सपेक्टिव से जो है ना वो आना है, वो आपके साथ शेयर कर दिया है। और उसके अंदर जो है वो अब आप लोगों ने, तो ये हमारा कंप्लीट सिलेबस मैंने आपके साथ शेयर कर दिया टेस्ट का, यानी ये आपका फुल बुक टेस्ट नंबर 1 है इंग्लिश का। इसी तरह विद द पैसेज ऑफ टाइम इसका दूसरा फुल बुक, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी मैंने 5-5 का टारगेट रखा हर सब्जेक्ट का। वो 5 फुल बुक का मतलब ये है कि आपका पूरा सिलेबस जो है ना इसके अंदर वाइंड अप हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। हमारे साथ जुड़े रहिए और आपने लाजमी जो है ना चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, हमारे अकाउंट को भी फॉलो करें अपना मकतब के नाम से टिकटॉक अकाउंट, वहाँ पर भी एजुकेशनल कंटेंट जो है ना आप लोगों के लिए रेडीली अवेलेबल है। इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम और कंटेंट भी आपके साथ लेता रहूँगा। आपने ना सिर्फ हमारे अकाउंट को, चैनल को फॉलो करना, शेयर भी कीजिए, तो जितनी ये जो काविश है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचे, सबका फ़ायदा हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।